आगे बढ़ते हैं। तो कौन सी ब्लड वेसल है जो कि मैक्सिमम एरिया कवर करती है? दैट इज ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरीज। ओके, चलिए। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। तो एनिमल टिश्यूज को बेसिकली डिवाइड किया गया है 4 डिफरेंट टाइप्स में। ठीक है, द वेरी फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसका ओरिजिन मीसोडर्मल, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल तीनों लेयर से होगा। ऑल द 3 लेयर से होगा। तो बेसिकली यहां पर अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स आर बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि जो जर्म लेयर हैं हमारी, वो 3 लेयर्स हैं। अब 3 लेयर्स में सबसे आउटर मोस्ट इज एक्टोडर्म, बीच में जो होती है दैट इज मीसोडर्म, मीसोडर्म के बीचों बीच सिलोम प्रेजेंट होती है, दैट्स अ कैविटी। और इनर लेयर इज एंडोडर्म, एंडोडर्म के अंदर गट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन इन तीनों लेयर से होगा। ठीक है, ऑल द 3 लेयर बेसिकली फॉर्म्स एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, एज वेल एज प्रोटेक्शन में भी इसी का रोल है। ठीक है, बॉडी वेट का कितना परसेंटेज बनाते हैं ये? बॉडी वेट का कितना परसेंटेज बनाते हैं ये? दैट इज 10%। 10% कवर करते हैं। जितनी भी तरह की सेल जंक्शंस होती हैं, ऑल ऑफ देम आर बेसिकली प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। यहां पर एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ये, लिटिल और नो इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, पेज नंबर 101। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू भी मीसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है और ये मोस्ट अबंडेंट है, लेकिन ये बॉडी वेट का सिर्फ 30% बनाता है। मोस्ट अबंडेंट, ये एनसीईआरटी की लाइन है, स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी, मोस्ट अबंडेंट एनिमल टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू। किसमें हेल्प करता है ये? ट्रांसपोर्टेशन में, एक्सचेंज में, सपोर्ट, इंटरनल फ्रेमवर्क, इम्यूनिटी, ये सब प्रोवाइड करता है कनेक्टिव टिश्यू। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है वो भी मीसोडर्मल ऑरिजिन है, बट वो बॉडी वेट का 50% बनाता है। 50% बॉडी वेट की फॉर्मेशन करेगा, लेकिन मोस्ट अबंडेंट नहीं है। यही डिफरेंस है। लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है और मस्कुलर टिश्यू जो है वो लोकोमोशनल मूवमेंट में हेल्प करता है। मसल्स जो हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बेसिकली बॉडी मूवमेंट करवाता है, मेनली स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट वन इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू बॉडी वेट का 10% फॉर्म करते हैं, बॉडी वेट का 10% फॉर्म करते हैं और एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है, एक्सेप्ट देयर इज एन एक्सेप्शनल विच इज माइक्रोग्लियल सेल।
माइक्रोग्लायल सेल्स जो होती हैं वो मीसोडर्मल इन ऑरिजिन होती हैं एंड दे आर फेगोसाइटिक इन नेचर। फेगोसाइटिक बेसिकली सेल ईटिंग को कहते हैं। काम क्या है नर्वस टिश्यू का? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, जनरेट और कंडक्ट करती हैं नर्व इंपल्सेस को, बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करती हैं ये। तो ये था टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। अब इसको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। तो एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, 4 डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। अब इसमें एपिथेलियल टिश्यू सिंपल एंड कंपाउंड, 2 बेसिक टाइप होते हैं इनके, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल में सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार, सीलिएटेड, सूडोस्ट्रेटिफाइड एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कंपाउंड में ट्रांजिशनल एंड स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, सीलिएटेड कॉलमनार। ये फर्दर टाइप्स हैं इनके। कनेक्टिव टिश्यू में लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड वन। मस्कुलर में स्केलेटल, स्मूथ और कार्डिक मसल्स प्रेजेंट होती हैं। नर्वस टिश्यू की अगर हम बात करें तो यहां पर न्यूरॉन और नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें सेलुलर डिवीजन एब्सेंट होता है क्योंकि सेंट्रोसोम नहीं होता। इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम दे कैन नॉट डिवाइड। नेक्स्ट वन इज ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स जो हैं वो अबाउट 50% ऑफ नर्वस टिश्यू बनाती हैं, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है ये। और ग्लायल सेल्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 4 पार्ट्स में: एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लायल सेल्स एंड न्यूरोलेमोसाइट्स। अदर देन these cells, न्यूरॉन और ग्लायल सेल्स, यहां पर 2 और तरह की सेल्स भी होती हैं, दैट इज एपेंडाइमल सेल्स। ये स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सिक्रेशन करती हैं। और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हैं वो बेसिकली रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन करेंगी। इन सब के बारे में हम डिटेल में वन बाय वन स्टडी करेंगे। ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड जो है वो एक सेल भी हो सकती है, एक टिश्यू भी हो सकता है, एक ऑर्गन भी हो सकता है। जैसे गॉबलेट सेल इटसेल्फ अ ग्लैंड। टिश्यू की बात करें तो स्वेट ग्लैंड। ऑर्गन की बात करें तो लिवर, किडनी और हार्ट, ये ऑर्गन्स भी ग्लैंडुलर इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। आप एक बार फिर से देख लीजिए पूरा। बेटा कुर्बान, anyone have any doubt till this you can ask, otherwise we will move further. No, sir. तनु, अदिति, कुर्बान, मानसी, विश्वेंद्र, any doubt till this? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. चलिए, then after come to the next. The very first one is epithelial tissue. एपी का मतलब होता है above, upon, थीलिया stands for layer. थीलिया, स्ट्रेटा, ये टर्म जो है वो लेयर के लिए यूज किए जाते हैं। थीलिया, स्ट्रेटा, ये जो टर्म है दे आर यूज फॉर लेयर।
So basically epithelial term was given by रूश, और बहुत ही सिंपल सी बात है कि एक टिश्यू जो किसी दूसरे टिश्यू पर ग्रो करता है उसको एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। एक टिश्यू जो किसी दूसरे टिश्यू पर ग्रो करे, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। सबसे बड़ी बात कि दूसरा टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू डिवॉइड ऑफ ब्लड वेसल, डिवॉइड ऑफ ब्लड वेसल। तो नरिशमेंट के लिए ये डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन कनेक्टिव टिश्यू फॉर नरिशमेंट। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसी चीज का, स्किन। स्किन जो है उसकी दो लेयर्स हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एपिडर्मिस एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, जबकि डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। दिस कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड नरिशमेंट टू एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स व्हाट, कि इस कनेक्टिव टिश्यू की अंदर जो ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है वो यहां पर न्यूट्रिएंट्स को एपिथेलियल सेल्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से एपिथेलियल सेल्स फर्दरली ग्रो कर पाती है। अब स्किन जो है वो हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन है और लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है, जबकि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज लिवर। एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स जो होती हैं वो हमेशा यूनिफॉर्म लेयर में होंगी, यानी कि नॉट स्कैटर्ड, अरेंज्ड इन यूनिफॉर्म लेयर, नॉट स्कैटर्ड। कभी भी स्कैटर्ड नहीं होती हैं। ये फर्स्ट टिश्यू है जो कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में जिसकी फॉर्मेशन होती है। एम्ब्रियो में सबसे पहले कौन सा टिश्यू बनता है, ये क्वेश्चन आएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो सिंपल सी बात कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वहां पर सबसे पहले बनता है। पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट होती है यहां पर, मैक्सिमम होगी एपिथेलियल टिश्यू में, मिनिमम होती है नर्वस टिश्यू में। एपिथेलियल टिश्यू जो है दैट फेसेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज वेल एज इंटरनल बॉडी फ्लूइड। बाहर का एनवायरनमेंट भी फेस करता है जैसे कि हमारी स्किन, और इंटरनल बॉडी फ्लूइड की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि अगर हम गट की बात करते हैं, गट इज बेसिकली द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, जिसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा। अब अगर मैं इस म्यूकोसा को भी हटा दूं, मैं कहूं कि ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल की भी 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। तो जो इंटरनल लेयर होती है वो भी किससे बनी होती है, स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है। तो बेसिकली इंटरनल एनवायरनमेंट को भी फेस करती हैं ये, और एक्सटर्नल को भी। देन आफ्टर क्लोज पैकिंग होती है एपिथेलियल सेल्स की, इसलिए यहां पर ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं, एंड लिटिल और नो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होगा। ब्लड वेसल्स जो है वो पियर्स नहीं कर पाती इसके अंदर, कोशिश करती हैं घुसने की लेकिन घुस नहीं पाती हैं बीच में, ठीक है, पियर्स नहीं कर पाती हैं। देन आफ्टर द वेरी फर्स्ट वन टाइप, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। बेसिक्स में किसी को कोई डाउट बेटा तो पूछ सकता है। ये जो बेसिक पॉइंट हमने पढ़े हैं इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, यहां से लेकर यहां तक।
अदरवाइज फिर हम आगे मूव करते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट? देखो बेटा, पूरी प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप जो क्लास में बैठकर समझ रहे हैं आपको वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप टीचर से